रात के 2 बजे थे। ऑफिस की लाइट जल रही थी, फाइलें खुली थी, लेकिन असली लड़ाई फाइलों में नहीं थी। लड़ाई थी रेत में, नदी में, सिस्टम की नसों में घुसी माफिया की जड़ों से। बिल्कुल सच्ची कहानी बता रहा हूं। तमिलनाडु का मदुरै जिला। दिन में शहर चलता था और रात में खनन माफिया। नदियां लगभग खोखली हो चुकी थी, ग्राउंड वाटर काफी नीचे गिर चुका था। गांव वाले डरते थे बोलने से। अधिकारियों ने समझौता कर लिया, अरे भाई सिस्टम ऐसे ही चलता है। फिर जिले में एक नया डीएम आता। नाम नहीं, उसकी नीयत मायने रखती है। लेकिन इतिहास उन्हें जानता है, ISU सगायम। बहुत ही फेमस नाम, जो आपको बहुत उत्साहित कर सकते, बहुत प्रेरणा दे सकते हैं। पहले दिन ऑफिस संभालते कोई भाषण नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। उन्होंने बस एक छोटा सा सवाल पूछा, सरकारी रेत सरकार की क्यों नहीं, माफिया की क्यों है? और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। वो जिला जहां ट्रकों की गिनती कागज पर कम और जमीन पर ज्यादा होती थी, वहां पहली बार सिस्टम ने आंखें खोली। रात की रेड, बिना सूचना, बिना सायरन, बिना समझौते, बिना अपने एथिक्स को बेचे हुए, डीएम खुद मैदान में खड़े। नतीजा, ट्रक जब्त, मशीनें सील, लाइसेंस रद्द, फोन घनघनाने लगे, दबाव आना शुरू हो गया। नेता, माफिया सब लग गए। खूब धमकियां आनी शुरू हो गई। किसी ने जाकर कहा, सर ये बहुत ऊपर तक का मामला है, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन जवाब मुस्कुराते हुए आता है, कानून भी ऊपर तक जाता है। यह कोई फिल्मी लाइन नहीं थी, बल्कि एक प्रशासक का निर्णय था। कुछ ही हफ्तों में हजारों की संख्या में अवैध ट्रक पकड़े गए। करोड़ों रुपए का जुर्माना, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नदी का बहाव वापस लौटा, गांव में पानी वापस आया, और सबसे बड़ी चीज, डर का मालिक बदल गया। पहले डर था माफिया का, अब डर था कानून का। और यहां समझने वाली बात सुनो एस्पिरेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना। IAS की ताकत डंडे में नहीं होती, IPS की ताकत वर्दी में नहीं होती। डीएम की असली ताकत होती है निर्णय लेने की हिम्मत में। वो हिम्मत जो उसे दुनिया के सामने लेकर आती है। यू सगायम जानते थे, अगर आज झुक गए तो यह कुर्सी सिर्फ लकड़ी की रह जाएगी। यहां पावर, बदलाव सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सिस्टम को याद दिलाया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केवल फाइल साइन करने वाला अफसर नहीं है, वो जिले का नैतिक कंपास होता है। और जब कंपास सही हो तो रास्ता अपने आप निकल आता है। धीरे धीरे स्कूलों में शिक्षक आने लगे, राजस्व सुधरने लगा, सरकार को टैक्स मिलने लगा। लोग पहली बार डीएम ऑफिस में बिना डर के बोलने लगे, और कोई एक्शन सीन नहीं था। ये गवर्नेंस जिसके लिए आप जाने जाएंगे, उसका पुनर्जन्म था। यही वो पल है जहां यूपीएससी सिर्फ परीक्षा नहीं रह जाती, ये एक प्रतिज्ञा बन जाती है। अगर तुम सोचते हो कि IAS मतलब AC ऑफिस, तो ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम मानते हो कि एक सही अफसर पूरे जिले की धड़कन बदल सकता है, तो ये कहानी तुम्हारी है। भारत ऐसे नहीं बदलता, सब लोग की अच्छे बन जाएं, सब लोग जो है वो नियमों का पालन करने लगे। भारत बदलता है जब एक अफसर डरना बंद कर देता है। हो सकता है कि अगला जिला तुम्हारा हो, समस्या अलग हो, माफिया का नाम अलग हो, लेकिन कलम वही होगी, कानून वही होगा, और फैसला वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। अगर ये कहानी तुम्हारे सीने में कुछ जगा गई, तो समझ लो कि तुम एक सिर्फ एस्पिरेंट नहीं हो, तुम भविष्य के डीएम हो। उस बात को अपने दिल में लगा लो। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो कभी कहता है सिस्टम से कुछ नहीं बदलता, और कमेंट में लिखो कि मैं बदलाव के लिए पढ़ रहा हूं। जी हां, मैं उस बदलाव के लिए पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब अगला जिला जागेगा तो हो सकता है तुम वहां के डीएम हो। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।